नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज तारीख क्या है? 26 नवंबर। और 26 नवंबर का तारीख भारतीय इतिहास में निश्चित तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। और ये एक कह सकते हैं कि भारत के लिए एक डरावनी दिन के तौर पर जाना जाएगा। दरअसल ऐसा क्या हुआ था? 26/11/2008 को मुंबई में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था। और आज से 17 साल पहले की अगर बात किया जाए तो देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई थमसी गई थी। तो मुंबई हमले की वो काली रात जो है ना, वो हमेशा हर भारतीयों के जहन में होने वाला है। उसमें क्या क्या हुआ था, जरा उसको लेकर के हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, किस तरह से वो चीज़ें जो है आगे बढ़ता है। जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि ताज होटल हो, ओबराय हो, सभी पर अटैक किया गया था। और ये 26 नवंबर 2008 की रात में किया गया था। बहुत भयावह रात था। भारत की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई उस वक्त संकट के बादल उस पर मंडरा रहे थे। मुंबई का आलीशान चाहे वो ताज होटल देखेंगे, उस पर आतंकियों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते माया नगरी में घुसे आतंकियों ने कई बड़े लोकेशन पर सिलसिलेवार तरीके से आतंकी हमला को अंजाम दिया था। ताज होटल से लेकर के आप देखेंगे, चाहे वो ओबराय होटल की बात की जाएगी, नरीमन हाउस, इसके अलावा कोलाबा कॉजवे, इसके अलावा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इन तमाम जगहों पर बम ब्लास्ट किए गए थे। और इस हमले में तकरीबन जो है 150 लोगों की मृत्यु हो गई थी और बहुत सारे लोग जो हैं वह घायल भी हुए थे। और इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे हमारे जांबाज पुलिस अधिकारी, उनकी भी शहादत हो गया था, जिसमें हेमंत करकरे का नाम जानते होंगे, विजय सालस्कर का नाम जानते होंगे, अशोक कामटे, तुकाराम ओम्बाले जैसे मुंबई पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी थे। उन सब की इसमें जो है शहादत हो गई। इन्होंने अपनी जान पर खेल करके इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया और लोगों को इससे बचाया था। देखिए, मुंबई पर हुए हमले को 26/11 के नाम से ही जाना जाता है। और पाकिस्तान के खूंखार आतंकी संगठन जो है लश्कर-ए-तैयबा, उसके 10 आतंकी जो हैं वो मुंबई में समुद्र के रास्ते घुसे थे और उसके माध्यम से ही ये पूरा जो है उत्पात मचाया गया था। क्या वो टाइमलाइन था, उसको जरा समझते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। 26/11 हमले की पूरी टाइमलाइन, जिसमें से पहली तारीख थी 26 नवंबर 2025, रात के तकरीबन 9:30 बज रहे थे, 9:20 कहेंगे, कोलाबा कॉलेज पर स्थित लियोपोल्ड कैफे में 2 आतंकियों ने वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें देखा गया कि 10 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा दूसरी खबर आता है, रात के 10:30 बजे 2 आतंकियों ने मुंबई रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक अस्पताल है उस पर हमला कर दिया। और इस दौरान 3 पुलिस अधिकारियों ने आतंकी को रोकने की कोशिश भी की, जिसमें उन्होंने अपनी शहादत दे दी, गोलियों से उन्हें भून दिया गया। इसके अलावा रात 11 बजे की घटना फिर आती है। 4 आतंकवादी जो है मुंबई के मशहूर ताज होटल, भला कौन भूल सकता है ताज होटल को, मुंबई की शान है, बल्कि इस देश की शान है। ताज होटल में जो है वो दाखिल होते हैं। 2 आतंकी ट्राइडेंट होटल में घुस जाता है और 2 आतंकी नरीमन हाउस में चला जाता है। और उसमें देखा गया कि अजमल कसाब समेत 2 आतंकी जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी कि मुंबई रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना होता है। और कसाब और उसके साथ मौजूद आतंकी ने मुंबई रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी शुरू करता है। इस हमले में 58 लोगों की मौत हो गया और बहुत सारे लोग उस समय गंभीर रूप से घायल हुए थे। रात 11 बजे ही दूसरी घटना हुआ कि 4 आतंकवादियों ने मुंबई के ताज होटल पर पूरी तरह से हमला किया, उसको कब्जा में कर लिया और पूरे ताज होटल में बम धमाकों की आवाज आने लगी। गोलाबारी के दौरान अंदर बहुत सारे लोग मौजूद थे, जिनमें बहुत लोगों की जानें भी चली गई। ताज धमाकों में मुंबई दहल चुकी थी और ट्राइडेंट होटल में भी आतंकियों के होने की सूचना से वहां चारों तरफ देखेंगे जो कहा गया कि हरकंप मच गया था। 2 आतंकियों की गोलीबारी की गई, उसमें से 30 लोग मारे गए। 26 नवंबर की पूरी रात ताज समेत मुंबई के अलग अलग जगहों पर लगातार बम धमाका होता रहा और पूरा शहर, पूरा देश जो है लगातार जो है इस दहशत का सामना करता रहा। और ये यही नहीं रुकता है, 26 नवंबर के बाद ये सिलसिला अगले दिन भी जारी रहता है, यानी कि 27 नवंबर 2008, इसको 2008 कर लीजिए, ठीक है। सुबह 2:30 बजे जो है भारतीय सेना के जवानों ने
होटल की लॉबी में अब एंट्री करना शुरू कर दिया और सुबह 4 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जवानों ने होटल में फंसे जो 200 लोग थे उनको रिहा करा लिया। लेकिन अभी भी कहा गया कि 100 लोग आतंकवादियों की कैद में मौजूद थे और धीरे धीरे जो है मुठभेड़ शुरू होता है। ताज और ट्राइडेंट होटल में आतंकियों और एनएसजी के बीच भयानक मुठभेड़ शुरू हो जाता है। सुबह 9:45 बजे 2 आतंकवादी नरीमन हाउस में घुस गए और वहां पर जाकर के केंद्र पर जो है वो हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे अगर देखा जाए तो सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा खास करके एनएसजी, नौसेना कमांडो और भारतीय सेना ने मिलकर के आतंकवादियों के खिलाफ उसके बाद ऑपरेशन चलाया और सुरक्षा बलों ने एक एक करके सभी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। और खास करके अजमल कशाफ, जिसको बाद में फांसी भी दिया गया, इसको उसके दौरान जो है, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन पर गया था, इसको जिंदा दबोच लिया गया, इसको नहीं मारा गया। और चूंकि ये एक हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी दे सकता था, 28 नवंबर को ट्राइडेंट होटल को आतंकवादियों के चुंगल से छुड़ा लिया गया। वहीं 29 नवंबर की सुबह 9 बजे तक ताज होटल में भी आतंकियों का सफाया हो गया। हालांकि यह हमला देश को हमेशा के लिए एक गहरा जख्म दे दिया गया और आज तक हम लोग इसको याद रखे हुए हैं। चूंकि देखिए 26 और 27, 28, 29 तक, यानी कि ये 4-5 दिन तक कंट्रोल में रहा कई जगह मुंबई का आतंकवादियों के हमले में। और खास करके अजमल कशाफ, चूंकि यह जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर धर दबोचा गया था और उसमें अगर आप देखेंगे तो इसको बाद में फांसी की सजा भी दी गई थी, जिसको लेकर के पूरे देश में एक तरह का जश्न भी बनाया गया और जितने भी लोगों की शहादत हुई उनको श्रद्धांजलि भी दी गई। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना, तो यह जो 26/11 का हमला है, भारत उससे पहले भी आतंकवाद से पीड़ित रहा है, आज भी भारत आतंकवाद से पीड़ित रहा है, लेकिन 26/11 का हमला पूरे देश को एक तरह से दहला दिया। और आपको क्या लगता है कि भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह के आतंकी हमलों से निपटने के लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए? अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। यदि अभी तक आपने संस्कृति IAS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।